हेलो, डॉक्टर आशु शर्मा होमी केयर। तो आज हम ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पिका। पिका एक ऐसी प्रॉब्लम है जो क्रेविंग होती है जिसमें, और च्यूइंग हार्ड सब्सटेंस की, और जिनकी नॉन न्यूट्रिशन वैल्यू है। मतलब ऐसी चीज़ों की आपको क्रेविंग होगी जिसकी कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर आप उसको च्यूई करते हो तो उसमें लोगों को एक हैबिट लग जाती है। और जिस चीज़ की उस चीज़ की वजह से वो मेंटली काफ़ी सफ़र करते हैं, फिज़िकली मेंटली दोनों तरीके का एक डिसऑर्डर है ये। इसके जो कारण रहेंगे, सबसे पहले आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया का बहुत बड़ा रोल है पिका में। उसमें जैसे सलेटियाँ खाना, चॉक्स खाना, इस तरह से, या मिट्टी खाना, या मिट्टी के बर्तन खाना, तो ये छोटे बच्चों में देखने को मिलती है। और जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं उनको ये मिलती है। और एक और इसका मेन फैक्टर है, जैसे किसी का मेनोपॉज हो रहा है या आयरन डेफिशिएंसी हो रही है, तो भी ये फीमेल में देखने को डिसऑर्डर मिलता है। इवन ये पिका इज़ ऑल्सो कॉमन इन मेल में भी ये देखने को मिलता है। ये एक लर्न्ड बिहेवियर है, जैसे किसी के अगर इन्वायरमेंट में या कल्चर कुछ इस तरह से मिट्टी खिलाई जाती है तो उसमें भी वो बच्चे देख के खाना शुरू करें, तो भी एक हैबिट हो सकती है, हैबिचुअल हो सकता है आपका बच्चा या बड़ा। दूसरा जो होता है, इसका कारण आयरन डेफिशिएंसी या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होता है। और एक साइकी डिसऑर्डर भी होता है इसका कारण। साइकी में भी पेशेंट को ऐसे होता है कि ब्रेन में एक ही चीज़ चलती जाती है, जिस चीज़ की वजह से ये पिका में डेवलप हो जाती है। ये मेंटली भी काफ़ी ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है। और आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया इसका सबसे बड़ा मेन कॉज है। अब पिका के जो सिम्टम्स हैं वो क्या रहेंगे? पेलर स्किन। अगर आपको किसी पेशेंट की स्किन पेल दिखने में लग रही है तो, और वो खुद ही अब आपको पेशेंट बताएगा कि उसको पिका है या नहीं है, मतलब उसको क्रेविंग सलेटी खा रहा है, चॉक खा रहा है। दूसरा उसका सिम्टम रहेगा ऑब्स्ट्रक्शन। उसकी जो इंटेस्टाइन है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, क्योंकि ज़्यादा मिट्टी खाएगा तो उसको कॉन्स्टिपेशन होने के पूरे चांसेस हैं। या किसी को लूज़ मोशन भी हो सकते हैं, या किसी को मिट्टी में जो वॉर्म्स होते हैं, स्कैरसिस होती है, एक कीड़े जिसको कह लो आप, कि कीड़े पड़ जाते हैं पेट में, तो भी वो मिट्टी खाता है और मतलब उसके पेट में भी काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है। चौथा है उसके स्टोन्स। एक बार भयंकर दर्द उठेगा अगर कोई मिट्टी खा रहा है या सलेटी खा रहा है या चॉक खा रहा है, तो उसको एक बार बहुत पेन होने वाली है, जिसमें अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि जी पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम स्टोन्स। गॉल स्टोन हो सकते हैं, किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। तो ये सारे सिम्टम उसके लिए रहेंगे। बोन वीक हो जाएंगी, इवन हेयर फॉल तक होगा अगर कोई भी मिट्टी खा रहा है तो। अब इस प्रॉब्लम को, अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा पेशेंट है या आपका कोई जानने वाला है, आपके रिलेशन में है, फैमिली मेम्बर है, तो प्लीज़ उसका एक बार आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया का टेस्ट कराइए, ब्लड प्रोफाइल कराइए, और कैल्शियम भी उसका एक बार चेक कराइए कितना है। उसके बाद उसको सप्लीमेंट थेरेपी दी जाएगी। होम्योपैथी में पिका की बहुत अच्छी मेडिसिन्स अवेलेबल हैं। कुछ ऐसी भी मेडिसिन अवेलेबल हैं जो कि मिट्टी के नेचर की होती है, उसमें हम लोग देते हैं बैम्बू ऐश वगैरह, आयरन देते हैं, कैल्शियम देते हैं, और एक थेरेपी भी देते हैं कि दिस इज़ रियली डेंजरस फॉर योर बॉडी। क्योंकि अगर आपकी वो बॉडी में पेन्स करेंगी, ऐसे पथरियाँ होंगी, कल को मेडिकली भी आपका काफ़ी हार्म होगा, तो आप उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। आयरन कैल्शियम पूरा कीजिए, अपना न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को पूरा कीजिए। और इस तरह की आपको कोई क्रेविंग्स हो रही है या आपके आसपास कोई है, तो इसको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। होम्योपैथी में पिका का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। थैंक यू।